Hello students, question number 28 from JEE Main 2022, 26 July, shift 1. The question is, the equations of the sides AB, BC and CA of a triangle ABC are 2x plus y equal to 0, x plus py equal to 15a and x minus y equal to 3 respectively. If its orthocenter is 2, a minus 1/2, 2 तक जहाँ पर कि a का वैल्यू है, देन p का वैल्यू बताना है कि क्या आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले। तो ट्राइंगल होगा कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं कि ये हमारा है ट्राइंगल। ये a है, ये b है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग सही रहेगा। तो a ये है, मान लेते हैं ये b है और ये c है ना, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। जो ए बी है वो हमें 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 गिवन है। तो जो ए बी होगा वो ये है, इसको मैं बी बोल देता हूँ यहाँ पर, तो सी। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। उसके बाद ये वाला बी सी साइड जो है वो सेकंड वाला x प्लस पी वाई इक्वल टू 15a है, एंड थर्ड साइड है x माइनस वाई इक्वल टू 3। ऑर्थो सेंटर आपको 2, a गिवन है। अगर मैं इस ऑर्थो सेंटर को तीनों वर्टाइसेस से ज्वाइन करूँ, अगर यहाँ से 2 से अगर कर ले, चलो तो ये 2 से मान लो कर लेते हैं, तो यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90 है ना, कुछ इस तरीके से है। इस ऑर्थो सेंटर को मैं H कह देता हूँ और इस पॉइंट को हम E कह देते हैं और इस पॉइंट को मैं F कह देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा मेरा F पॉइंट। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कि स्लोप निकाल लेते हैं सबके, है ना। स्लोप ऑफ ए एच की अगर बात करें तो स्लोप ऑफ ए एच, ए पॉइंट मुझे लेकिन इससे पहले निकालना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं पहले तो ए पॉइंट निकालता हूँ। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इन दोनों लाइंस का, इसका और इसका। तो इन दोनों को ऐड कर दूँगा डायरेक्टली। तो यहाँ पर 3x, देखो लिख लेता हूँ पहले, चलो। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3। दोनों को अगर ऐड किया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 3, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 1। x का वैल्यू अगर 1 आया है तो y का वैल्यू -2 हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा -2, कुछ इस तरीके से। अब मैं स्लोप निकाल लेता हूँ लाइंस के सबके। तो स्लोप ऑफ ए एच की बात करें अगर, तो स्लोप ऑफ ए एच मैं डायरेक्टली ऐसा लिखता हूँ कि m ऑफ ए एच, स्लोप ऑफ ए एच मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ बी सी लाइन जो होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। तो स्लोप ऑफ ए एच की बात करूँ तो ये होगा a प्लस y2 माइनस y1 करूँगा तो y2 एंड माइनस y1। अगर इस पॉइंट की बात करें तो 1, -2 है ये, तो a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय आएगा 2 -1। ये हो गया स्लोप ऑफ ए एच लाइन मल्टीप्लाइड बाय बी सी लाइन की बात करें अगर स्लोप का, तो इस वाली लाइन का स्लोप जो है -1/p है, ये इक्वल टू होगा -1। तो बेसिकली यहाँ से a प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा p। सेकंड फिर सेम वे में मैं जो सी पॉइंट है पहले उसको कैलकुलेट कर लेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी निकाल लेंगे। तो मैं इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लूँगा। तो देखो क्या आता है, देखते हैं एक बार। दोनों को पहले तो सॉल्व कर लेते हैं बेसिकली। तो x प्लस पी वाई इक्वल टू है 15a और x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, कैंसिल आउट। और यहाँ से आ जाएगा p प्लस 1 टाइम्स आएगा y इज इक्वल टू आएगा 15a माइनस 3। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 15a माइनस 3 डिवाइडेड बाय p प्लस 1। उसके बाद दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम कर लेते हैं, y कोऑर्डिनेट सेम कर लेते हैं, कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन को मैं p से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस पी वाई इक्वल टू 15a और यहाँ से आ जाएगा पी एक्स एंड माइनस आएगा पी वाई इज इक्वल टू 3p।
ऐड करूँगा तो 1 प्लस पी टाइम्स एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 15a प्लस 3p। तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 15a प्लस 3p डिवाइडेड बाय 1 प्लस p। अब वही सेम फंडा हम लोग फिर से यहाँ पर यूज़ करेंगे कि सी एच का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ सी एच मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ सी एच मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ ए बी का वैल्यू भी -1 होगा। स्लोप ऑफ सी एच की बात करें अगर, तो सी पॉइंट है मेरे पास, एच पॉइंट भी है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स वाई कोऑर्डिनेट को मैं माइनस कर दूंगा, तो 15a माइनस 3 डिवाइडेड बाई पी प्लस 1, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा a एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 15a प्लस 3p डिवाइडेड बाय p प्लस 1, माइनस कर दूंगा मैं 2 एक्स कोऑर्डिनेट। ये हो जाएगा स्लोप ऑफ सी एच लाइन मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ ए बी लाइन की अगर बात करूँ तो -2 होगा, ये इज इक्वल टू -1 है। यहाँ बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा 15a माइनस 3 माइनस आ जाएगा p प्लस ए मल्टीप्लाई कर दूंगा a में, तो आएगा AP माइनस a डिवाइडेड बाय आएगा यहाँ पर 15a प्लस 3p एंड माइनस 2p एंड -2, और बाकी जो एलसीएम आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वल टू 1 है ना, क्योंकि माइनस तो कैंसिल आउट कर देते हैं। कुछ इस तरीके से आएगा। इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हो, तो 15a माइनस a विल बी 14a एंड -3 रहेगा एंड माइनस AP रहेगा, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ से 15a और 3p माइनस 2p विल बी p एंड -2 आएगा, एंड इससे मल्टीप्लाइड बाय 2 है, इक्वल टू है 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लिया, तो 14 इंटू 2 हो जाएगा 28a हो जाएगा यहाँ पर, माइनस आएगा 6 माइनस आएगा 2AP इज इक्वल टू आ जाएगा 15a प्लस p माइनस 2 इक्वल टू 15 माइनस कर दूंगा 28a में से, तो बचेगा 13a एंड माइनस हो जाएगा 4 माइनस 2AP और माइनस p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन मुझे मिलेगी। अब बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास पी ए प्लस 2 का वैल्यू p गिवन है, तो यहाँ से मैं a का वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो आएगा p माइनस 2। इस p माइनस 2 की प्लेस हर एक जगह जहाँ जहाँ a है वहाँ पर मैं p माइनस 2 कर दूँगा, तो ये हो जाएगा 13a, और चलो लिख लेते हैं, तो 13 मल्टीप्लाइड बाई p माइनस 2, फिर आएगा -4 मल्टीप्लाइड बाय कुछ नहीं है खैर, और माइनस है 2 इंटू पी का वैल्यू a का वैल्यू p माइनस 2 इंटू p आ जाएगा, और माइनस p है इक्वल टू 0 है। कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन है। उसके बाद फिर मैं यहाँ से बस हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको, तो ये हो जाएगा 13p माइनस आएगा 26 माइनस आएगा 4 माइनस आएगा 2p माइनस आएगा प्लस आएगा बल्कि 4, सॉरी इस p को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो -2p स्क्वायर आएगा और आएगा +4p होगा, एंड -p है इक्वल टू 0। तो बेसिकली p स्क्वायर की बात करें तो -2p स्क्वायर होगा, 13p प्लस 4p 17p, 17p में से p जाएगा तो बचेगा 16p, तो यहाँ पर प्लस लिख लूँगा मैं 16p, -26 एंड -4 विल बी -30 हो जाएगा ये, इक्वल टू 0। बस यहाँ से अब मैं -2 कैंसिल आउट कर दूंगा, तो आएगा p स्क्वायर -8p हो जाएगा, एंड आएगा +15 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इसके दो फैक्टर्स आएंगे, p माइनस 3 इंटू p माइनस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो बेसिकली यहाँ से दो p की वैल्यूज़ आ रही है, तो p की वैल्यू एक तो आ रही है 3 और एक आ रही है 5। इनके करस्पॉन्डिंग a का वैल्यू अगर निकालें तो a का वैल्यू होगा p माइनस 2। तो बेसिकली a का वैल्यू जब p का वैल्यू 3 होगा तो उस केस में a का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1, और जब p का वैल्यू 5 होगा तो उस केस में a का वैल्यू आएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3 आएगा। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि a का वैल्यू जो है वो हमें -1/2 से लेकर सिर्फ 2 तक चाहिए, तो ये 3 आया है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा, है ना। तो मतलब कि जो a का वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा, और उस केस में जो p का वैल्यू वो एक्सेप्ट कर लेंगे, तो जो p का वैल्यू होगा
वो हो जाएगा 3। तो जो हमें पूछा है कि वैल्यू ऑफ p क्या होगा, तो उस केस में जो वैल्यू है p का वो हो जाएगा 3। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 3। थैंक यू।